नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के न्यू वेरिएंट पे, जिसे ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। सभी के जहन में अभी एक ही सवाल है कि ये ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो कितना खतरनाक है और इससे भारत को कितना खतरा है, हम सबको कितना खतरा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये न्यू वेरिएंट कोरोना का ओमिक्रॉन क्या है। जैसे कि जो ये ओमिक्रॉन वायरस है, इसका ओमिक्रॉन नाम सबसे पहले WHO ने 27 नवंबर 2021 को दिया। इसका इतिहास ये है कि 9 नवंबर को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एक HIV पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। इस इन्फेक्शन को जब जोहान्सबर्ग के लेबोरेटरी में जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो एकदम अलग सीक्वेंस पाया गया और इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस पाए गए। फिर ये पता चला कि ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे से फैलता है। इसे सेंट्रल लेबोरेटरी लंदन में से कंफर्म किया गया कि ये एक नया म्यूटेड वायरस है जिसका नाम B1.1.529 दिया गया, जो उसके सीक्वेंस पे रखा जाता है। फिर इसे कंफर्म किया गया कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और इसमें बहुत सारे म्यूटेशन हो चुके हैं। 27 नवंबर 2021 को, जैसा मैंने बताया, WHO ने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया। अब आइए हम ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। ये न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले डेल्टा वायरस से 7 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वो इस कारण से है कि इसके एक मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक बड़ा म्यूटेशन हुआ है और उसके कारण एक मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें नहीं है। जैसा कि अभी मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी कुछ डॉक्टरों को भी ये कहते सुना कि ओमिक्रॉन तो पहले से भारत में आ गया है, ओमिक्रॉन से कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में थर्ड वेव आनी एकदम पक्की है और ये ओमिक्रॉन के कारण आएगा। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है या बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट का मानना है, पहली बात कि ओमिक्रॉन का अभी तक कोई केस इंडिया में नहीं पाया गया है। अभी तक हिंदुस्तान में प्रूव्ड नहीं है। लेकिन जैसा कि 4 दिन पहले साउथ अफ्रीका से आए 2 मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिनमें कि कोरोना के माइल्ड सिम्टम पाया गया है। क्या वो ओमिक्रॉन है या नहीं, पर फॉर्चुनेटली वो ओमिक्रॉन म्यूटेशन वाला वायरस नहीं था। आज 29 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक एक खबर और आई है कि एक पर्सन जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे और वो साउथ अफ्रीका से आए थे। पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई आए, मुंबई में उनको कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण आए और फिर इसके बाद जो है उनका अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो अभी ये 3 केसों पे हमारी नज़र बनी रहेगी और तब हमें पता चलेगा कुछ दिनों में कि हिंदुस्तान में कोई ओमिक्रॉन का केस है या नहीं। अब आइए कि क्या ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट भारत पे हो सकता है, हमें इससे कितना डरना चाहिए। क्या हमें पूरे दहशत में आ जाना चाहिए या हमें ये मान लेना चाहिए कि चलो ओमिक्रॉन का कोई केस भारत में नहीं है, हम तो सुरक्षित हैं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, भारत में ओमिक्रॉन वायरस नहीं आएगा क्योंकि भारत सरकार बहुत सतर्क है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत हाई लेवल मीटिंग किया और उसके बाद जो उन्होंने सारे राज्यों को ये अलर्ट जारी किया है कि आप अपने टॉप मेजर्स इसके खिलाफ लें। उसमें हर एयरपोर्ट, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उसमें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का टेस्टिंग हो रहा है। यूपी में बाहर से आने वाले हर लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, हर जगह यही हालात हैं। इवन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि हमारे सारी फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए जो भी बाहर से आ रही है। ये तो सरकार पे निर्भर करता है कि वो अगला कदम क्या लेते हैं। मित्रों, पहले हम ये समझते हैं कि अभी कोरोना इन्फेक्शन में भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति यह है कि लगभग 56 to 58% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज पड़ चुकी है, लेकिन केवल 30 से 35% लोगों को ही अभी दूसरी डोज पड़ी है। ये एक फैक्ट है। WHO के मुताबिक एक दूसरा फैक्ट भी है कि भारत में दूसरे वेव के कारण लगभग 70 से 80% लोग डेल्टा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी
और नेचुरल एंटीबॉडीज ज़रूर बना है। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जिनमें एंटीबॉडीज़ बना हुआ है तो क्या उनको फिर से ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं। अभी ये जांच की विषय है, पूरी दुनिया इस पे जांच कर रही है। कई जगह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, उनको भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है। क्या जिन्हें पहले एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है उनमें भी सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, जो कि हम लोग रोज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। इस बार हमारे केंद्र और राज्य सरकार दोनों काफ़ी सतर्क हैं। अगर ओमिक्रॉन वायरस हमारे यहाँ आता भी है तो क्या ये डेल्टा इतनी सेकेंड वेव इतनी तबाही मचा पाएगा या नहीं, सारी बात अभी इस पर डिपेंड करता है। तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सभी जगह दहशत तबाही की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रिपोर्ट है कहीं का भी कि ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा डेडली है? क्या ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर रहा है, या इसकी मारक क्षमता, इसकी मोर्टेलिटी रेट डेल्टा वायरस से ज़्यादा है? सभी बड़े साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन ये कम डेडली है, मतलब इसकी मारक क्षमता कम है, कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अभी दुनिया में लगभग 10 से 12 देशों में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस पाए गए हैं, लेकिन सभी जगह अभी तक इस वायरस का माइल्ड, मॉडरेट और इवन एसिम्प्टोमेटिक केसेस ही रहे हैं। इसलिए अभी ये कहना कि ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दी होगी। हिंदुस्तान में वो नेगेटिव चीज़ें क्या है जो ओमिक्रॉन को बहुत ही खतरनाक साबित कर सकता है, उसमें सबसे बड़ी बात तो हमारी बिहेवियर है। आजकल लोगों का मास्क उनके दाढ़ी पे हो गया है, लोग गले में गले लगा के चल रहे हैं, मतलब कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हम भूल ही गए हैं, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमारा बिहेवियर कोविड एप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, यह वह बहुरूपी है जो रूप बदल बदल के आ रहा है। हमें ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम पूरे सावधान नहीं रहे तो भगवान न करे, कोई भी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में दूसरे वेव की तरह तीसरा वेव फिर से दोहराया जा सके। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि पूरे का पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर आपका वैक्सीनेशन अधूरा है या आप अभी तक एक भी डोज नहीं लिए तो ज़रूर से ज़रूर जाकर लें, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार मित्रों।